हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जैसे कि मैंने आपको एक चैप्टर दिया था रीड करने के लिए। आई होप आपने अच्छे से रीड किया होगा, समझा भी होगा। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट नोट में समझाती हूँ। ठीक है, मोशंस ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ के कितने मोशंस होते हैं, मोशन होने कितने मोशन है, मोशन से क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लाइन टू लाइन्स पढ़ते हैं हम। एज यू नो द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, हमारे अर्थ के मेनली कितने मोशंस हैं? टू, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ on its axis. The movement of the earth around the sun is fixed path orbit is a revolution. तो बच्चे हमारे अर्थ के कितने मोशंस हो गए? टू, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब देखो रोटेशन क्या होता है। आप सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ फैलाइए और गोल गोल घूमिए। आपके पैर आपके एक्सिस हो गए और आप जो गोल गोल घूम रहे हो, क्या कर रहे हो आप? रोटेशन कर रहे हो। ठीक है बच्चे, जैसे अभी गेम भी खेलते होंगे, जैसे गोल गोल घूमते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, अपने ही पैरों पे जो गोल गोल घूम रहे हैं, अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, वो रोटेशन हो गया। ऐसे ही अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जिस पे वो गोल गोल घूमती है, उसे बोलते हैं रोटेशन। अब पढ़ेंगे रेवोल्यूशन क्या होता है। अब देखो सन इज़ अ फिक्स्ड एलिमेंट है। सन एकदम फिक्स है और उस सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती हुई रोटेशन के साथ रेवोल्यूशन करती है। मतलब आप बीच में अपनी मम्मा को या पापा को, किसी को भी, फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपने पापा या मम्मी को बीच में खड़ा करो, अपने भैया को भी, और उसको बिल्कुल बोलो हिलना नहीं है, खड़े रहेंगे। आप उनके चारों तरफ गोल गोल घूमोगे रोटेशन करते हुए। रोटेशन के साथ हम रेवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर पाथ होगा, उस पाथ को एप्टिकल पाथ बोलते हैं। एक ऑर्बिट प्लेन बनता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारे अर्थ के कौन से दो रोटेशन हो गए, कौन से दो मोशन हो गए? एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। ठीक है, द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, जैसे कि मैंने बताया था, जो अर्थ की एक्सिस है एक इमेजिनरी लाइन है। मेक एन एंगल, एक एंगल बनाती है 66.5 या हाफ विद एन ऑर्बिटिकल प्लेन। देखो जैसे गोल गोल घूम रहा है तो एक प्लेन एरिया बनता है। देखो एंगल तभी बनता है ना, टू लाइंस मिलके एंगल बनते हैं। तो एक तो एक्सिस हो गया, एक वो प्लेन एरिया हो गया। तो क्या बना रहे हैं वो? 66.5 ऑर्बिटिकल प्लेन, उस पर एक एंगल बनता है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटिकल प्लेन। देखो यही बात बोली जा रही है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट चारों तरफ घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटिकल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। आपको तो पता होगा, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है ईस्ट में? सन। ठीक है, द सन रिसीव लाइट फ्रॉम द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? नेचुरल लाइट, सन से। ड्यू टू द स्फेरिकल स्फीयर ऑफ द अर्थ, only the half of it gets light from the sun of the earth। only क्या है? only half get light of the sun at the time। ठीक है बच्चे, हमारी अर्थ कैसी है? स्फीयर। स्फीयर है तो जब इस पे लाइट पड़ती है सन की, तो आधे हिस्से पे लाइट पड़ती है, आधे हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती है। अब आधे हिस्से पे लाइट है तो वहाँ कैसा होगा? डे। और आधे हिस्से पे लाइट नहीं है तो वहाँ क्या होगी? नाइट। चलो इसको आगे पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंस इज डे while the other half way of sun experience is night। The circle that divide the day and night of the globe is called the circle of illumination। ठीक है बच्चे, डे और नाइट के बीच में जो एक लाइन होती है उसको इल्यूमिनेशन सर्कल बोलते हैं, उसको डिवीज़न करते हैं। देखो जो सन के सामने है वहाँ डे है, जो सन के सामने नहीं है, हमारी अर्थ एक स्फीयर है तो मतलब क्या हो गया? उसका सिर्फ जो फ्रंट पार्ट सन को दिख रहा है, और जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है वो अंधेरा है, वहाँ पे रात है। और दिन और रात को अलग करने वाली जो स्फीयर लाइन है उसको इल्यूमिनेशन लाइन बोलते हैं, सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। ठीक है, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2। देखो बच्चों 3.2 को देखो,
जो नीचे बना हुआ है सन दिख रहा है आपको, दिख रहा है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो एक्सिस लाइन होती है उसके ऊपर ये लाइनिंग कर रही है इल्यूमिनेशन लाइन, इससे स्लाइटली अलग है। ठीक है, द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस। अर्थ को अपने एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। और 24 आवर्स में क्या बनता है? वन डे। ओके बेटा, दिस पीरियड ऑफ रोटेशन नोन एज द अर्थ डे। इस पीरियड के रोटेशन को अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये कैसा मोशन हो गया? डेली। ओके बच्चे, आपको समझ में आ गया? ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको ध्यान से देखना है। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू यू हैपन वट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। सोचो, अगर हमारी अर्थ नहीं घूम रही है तो क्या होगा? माइंड लगाओ, क्या होगा? द अर्थ पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो ओल्ड टाइम जो है पार्ट अर्थ का सनलाइट की तरफ होगा तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। दस द bringing continuous warmth to reason. The other half will be remain of darkness and be freezing cold all the time. और जो दूसरा रीज़न है उसमें हमेशा रात होगी और वहाँ पे ठंड होगी। Life could not have been possible in such extreme condition. तो ऐसी कंडीशन में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती बेटा। एक ऑल टाइम डे नहीं हो सकता, ऑल टाइम नाइट नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे? Okay, the second motion of the earth around the sun is orbit is called the revolution. ठीक है, फर्स्ट था रोटेशन, सेकंड था रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगता है वो जानेंगे। इट टेक 360.514 डे, 1 year। ठीक है, it to revolve around the sun is considered year as the consist of 365 day only and ignore 6 hours and इग्नोर करते हैं हम 6 आवर्स को फॉर शेक ऑफ द कन्वीनियंस। ठीक है बच्चे, ये आगे जाके जो ये 6 आवर टोटल कितना हो गया? 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 डे। ये आगे जाके 1 डे बनता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। डू यू नो द ancient Indian astronomer Aryabhat had started the earth is round and rotate on an axis। जो हमारे एंशियंट आर्यभट्ट थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारी अर्थ राउंड है और वो अपने एक्सिस पे घूमती है। ओके बच्चे, अब देखो डायग्राम देखो 3.3 में रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इसका सीजन, फॉर्मेशन ऑफ सीजन। सेंटर में क्या दिख रहा है आपको? सन। और ये चारों तरफ इसके जो मूवमेंट हो रही है, रेवोल्यूशन हो रहा है, वो अर्थ की है। ठीक है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, हर साल इसको कर लेते हैं। आर एडेड टू मेक 1 डे, और एक दिन बनता है। ओवर ए स्पैन ऑफ 4 years में 4 साल में एक दिन बनता है। 10 सरप्लस डे एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, ये फरवरी के मंथ में ही ऐड होता है। 10 एवरी 4th year, हर 4 साल बाद फरवरी इज़ 29 डे इंस्टेड ऑफ 28 डेट्स। ठीक है, हर 4 साल में फरवरी का जो महीना होता है उसमें 28 दिन की जगह 29 डेज होते हैं। ये 1 डे कौन सा होता है? जो 6 आवर्स ऐड हो के 24 आवर्स बनता है। ओके बच्चे, और इसको क्या बोलते हैं? 366 डेज को लीप ईयर। और लीप ईयर कब आता है? हर 4 साल, 3 साल बाद। वैसे कहने में 3 साल आता है, बोलने में 4 आता है। जैसे 2012 है, 13, 14, 15, 16, अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, 20 के बाद क्या आएगा? ये लीप ईयर है। 16, 17, 18, 19, 20 लीप ईयर है। उसके बाद 24 में लीप ईयर आएगा। ठीक है बच्चे? ओके, फाइंड आउट व्हेन विल बी नेक्स्ट लीप ईयर, पूछ रहे कब होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो जो मूवमेंट हो रही है, इसका रेवोल्यूशन हो रहा है, ये रेड लाइन दिख रही है, ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, जो सर्कल सा बन रहा है, ये सर्कल ना होके इसको थोड़ा खींच दिया गया है, तो इस पाथ को बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। Notice that throughout the orbit the earth is inclined in the same direction।
ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में ही इंक्लाइन है। एज अ ईयर यूजली डिवाइडेड इन द समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अराउंड ऑफ द सन। देखो, हमारे जो रोटेशन से क्या बनता था, दिन और रात, और रेवोल्यूशन से क्या बन रहा है, हमारे 4 सीजन बन रहे हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने क्या जाना, हमारे अर्थ के कितने मोशन है, 2, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन से दिन रात बनता है, ठीक है। डे और नाइट को कौन डिवाइड करता है, सर्कल ऑफ इमुलेशन करता है। और नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो होता है 366.4 डेज में होता है। उसके बाद जो 6 आवर होता है वो 1 डे बन के लीप ईयर बनता है हर साल 4 साल में। ठीक है बच्चे, और जो रेवोल्यूशन उससे क्या बनता है, हमारे 4 सीजन्स बनते हैं। तो हमने ये जाना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ओके बच्चा, ओके, ध्यान रखना, बाय।